उठेगा और ये क्रांतिकर उठेगा तो आगे चल के काम करेगा। हम लोग जय भीम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं जय भीम जय भीम। एक नारा ये भी लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो दुश्मन ने कहा ठीक है बाबा का नाम ही रहेगा, संविधान तो खत्म कर दे दो हमें। वो संविधान खत्म कर रहा है। हमें नारा ये होना चाहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा संविधान रहेगा, ये नारा होना चाहिए। जब संविधान रहेगा तो बाबा भी रहेगा, जब संविधान नहीं रहेगा तो बाबा साहब क्या करेंगे? बाबा साहब रहेंगे ही नहीं। दोनों एक साथ महापुरुष हुए। महात्मा ज्योतिराव फूले जब इस दुनिया से चले गए 28 नवंबर 1890 को, उससे ठीक 4 महीने के बाद बाबा साहब जन्म लेते। तो फूले साहब को मालूम पड़ा कि फूले साहब ने सोचा कि ये काम अभी अधूरा है, उसने बाबा साहब के रूप में आए। तो कौन कहता है बाबा साहब अलग है और फूले साहब अलग है? दोनों एक ही है। आज देख लीजिए 28 नवंबर को महात्मा फूले गए, 6 दिसंबर को बाबा साहब जाते। तो कौन कहता है अलग अलग है? दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। हमारी सोच गलत है, हम सोचते नहीं है। जब तक सोच हमारी एक नहीं होगी हम कुछ नहीं करेंगे। संविधान खत्म करने का दुश्मन के पास में ऐसे ऐसे तरीके हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हम उनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे, ये भी हमें सोच नहीं है। हम सिर्फ एक ये जरूर चल रहा है कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, और जो लोग इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, जो लोग इस पंडाल में बातें सुन रहे हैं, वही बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे। बाकी तो यहाँ पर 3 लाख लोग हैं, हमारे पार्षद मोदी ने बताया था 3 लाख लोगों में आप लोगों को ही एक दिल में चीज है कि हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है। और जो लोग संविधान नहीं बचा रहे हैं वो सारे के सारे 5 किलो राशन की लाइन में लगे होंगे, क्योंकि उन्हें राशन से मतलब है, मुफ्त के राशन से। हमारे बीच में कई बहन बेटियां हैं, ये हमारी दीदी है। अगर इनसे पूछो एक प्रैक्टिकल के रूप में कि एक लड़का आपसे कहता है पिक्चर दिखाऊंगा, कपड़े दिलाऊंगा, क्या है? तो बोलो उसको लालच होगा, कुछ ना कुछ इसलिए दिला रहा है। तो आपको 5 किलो जो राशन दे रहा है उसमें कुछ लालच है उनका। वो क्या लालच है ये देखिए आप। वो क्यों दे रहा है राशन आपको? वो क्यों दे रहा है आपको वृद्धा पेंशन? क्योंकि आपका संविधान जो आपका मतदान देने का अधिकार है उसको खत्म कर रहा है। उसने 1980 के बाद में देखा, दुश्मन ने देखा कि तेरी जमोनी नाई धोबी भंगी जमान सब मेरी बराबरी में आके बैठे हैं पार्षद और महापौर बनकर, इनको खत्म कैसे किया जाए? तो संविधान को खत्म करने का तरीका ढूंढा कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो ये बैठने लायक नहीं बनेंगे। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, कई जगह चुनाव हुए, तमाम जगह चुनाव हुए। तो चुनाव में नेताओं की दौलत लूट गई। चुनाव में नेताओं की दौलत लूट गई। नेता चुनाव हार गए और मशीन जीत गई। नेता चुनाव